बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक मिठाई बनाना सिखा रहे हैं जिसे आपने नाम सुन के हंसना नहीं है बल्कि बनानी है। इस मिठाई का नाम होगा खाजा, मतलब बनाए और खाजा बना के। इतनी मज़ेदार वो होती है। अब ये मैंने लिए 2 कप मैदा, देखिए आधा किलो यानी कि लिया मैंने मैदा, और ये है सोडा, मीठा सोडा जो होता है। अगर आप पे बेकिंग पाउडर है तो वो आपने आधा चमचा लेना है, और अगर ये नहीं है वो आप पे तो आपने मीठे सोडे का ये टी स्पून जो है ना भर के लेना है। तो मैंने आपके आगे डाल दिया। अब मैं ना ये घी डालूँगी इसमें घी डलेगा। अव्वल तो असली मिठाइयों में डलता है, आपको होता है देसी घी जो होता है, इसे असली घी भी बोलते हैं, घर का बना होता है। ये नहीं है तो आप डालडा भी डाल सकते हैं। तो इसे ये करके ना, और अब हमने इसको आपस में बस इस तरह मिक्स करना है, खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर हाथ से भी आपने इसको सारा हटा दिया कि अब हमने इसको मिक्स करना है। गूंदना नहीं है आटे की तरह, इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है। और मिक्स करना, थोड़ा सा पानी डाल के बस मिलाना है, जिसे कहते हैं ना जो आटा गूंदने से पहले की पोजीशन होती है, किस तरह मिक्स कर करके ना। और बस फिर हम आपको अगला प्रोसीजर दिखाते हैं। ये देखें, ये जो है ना हमने आटे को इकट्ठा कर लिया। इसको गूंदना नहीं है, नमक की देनी है। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा किया हुआ आटा है जो कि हमने सबको करके घी और पानी डाल के, अब इसको हम प्लास्टिक के रैपर में 10 मिनट के लिए रख देंगे इसी तरह। और फिर हम आपको अगला प्रोसीजर दिखाते हैं। ये देखें, जब हमने इकट्ठा आटा किया था हमने इसको एज इट इज़, ये नरम भी है मुलायम भी, इसको इसी तरह से हमने बेलना है, यूँ करके। इसी तरह से बेलते रहना हमने। इस तरीके से हमने इसको बेलना है, और फिर इसको इसी तरीके से हमने 4 टुकड़े कर लेने हैं। अब ये हर टुकड़े को उठा के ना एक दूसरे के ऊपर हमने रख देना इस तरीके से, ताकि ये लेयर बनेगी। यूँ करके इस तरह, इस तरीके से यूँ कर। अब हम ये हो गए ट्रायंगल, तो हम इसको फिर बेलेंगे और स्क्वायर में ले आएंगे। इसी तरह करके हमने 3 से 4 दफ़ा करना है और गोल उसमें ले आना, ताकि जब हम करके स्क्वायर में, ताकि हम जब काटें तो तय दर तय ये बन जाए। फिर हम इसको फिर यही प्रोसीजर से गुजारेंगे, इसी तरह करके इस तरीके से, और 4 हिस्से कर लेंगे। और फिर हम इसी तरह उठा के एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से हम रख देंगे। फिर वो हो गए, फिर हम इसको इसी तरह हमने बेलना है। ये शेप तो आप खुद देख सकते हैं ना, इधर से उधर घुमा के गोल या चकोर बिल्कुल बनाने। अब ये हमने 3 से 4 दफ़ा कर लिया, तो आखिरी दफ़ा जो करेंगे ना ये चौथा 5वां, तो हम इसके ऊपर हर हिस्से पे पानी लगाते रहेंगे, ताकि ये
आपस में जुड़ जाएं, अलग ना हो, मगर इनकी लेयर नज़र आनी चाहिए। अब ये लगा के दूसरा, ये तीसरा हमने कर दिया, इस पर भी लगा देंगे पानी हल्का सा। और इसी तरह हम ना यूँ करके अब इसे जो बेलेंगे ना, तो ये बस हमारा आखिरी होगा, फिर हमने कटिंग करनी है। इसको हमने स्क्वायर में बेलना है। स्क्वायर में हम इसको बेलते रहेंगे, फिर इसकी जिस तरह बर्फियाँ काटते हैं ना, उसी तरीके से आपने काटना है इसको। ये काटते रहेंगे, उसके बाद हम फ्राई काट के आपको वो दिखाते हैं किस तरह करके हमने रखनी है बर्फी। बस ये हमने इस तरीके से करके और इस तरह ये बना लिया है। आपको प्रोसीजर हम दिखाते रहें बार बार। और ये जो है ना, ये देखिए, ये हमने पीस काट लिए हैं, और जो नरम की वजह से आपको लगे इस तरह जुड़े हुए, आप दोबारा छुरी चला सकते हैं उसको। और निकालने के लिए आराम से ये इधर हमने ऑयल को गरम रख दिया। ये देखिए, ये इसकी तहें जो बन रही हैं, और ये हम इसको निकालते जाएंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा हमारा, तो हम इसको इस तरीके से करते रहेंगे, सारे काट लेंगे, फिर उसको हम डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा, और फिर हम फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाते रहेंगे बार बार। जो पीस किए थे ना, ये हमने फ्राई करने को डाल दिए, और इसको ये फ्राई करने के बाद फिर ये मीठे में डालेंगे, जैसे जलेबियाँ वगैरह डलती हैं, बूंदियाँ, तो इस तरीके से बनेंगे। और ये देखो इस तरीके से ये हो रहे हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं करना ब्राउन, इसको दरमियाना से करना बस। ये देखें, दिखाओ। ये देखें, ये सब तरह तैयार हो गए। 2 बैदों में हमने करके थोड़े थोड़े फ्राई कर लिए। ये देखें, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। ये फ्राई हुए, फिर उसके बाद मीठे में हो गए करके इसे। और ये देखें, हम ये हमारे तैयार हो गए हैं। बच्चा व शीरा भी इनके ऊपर डाल दिया करें, मीठा जो बनाए। और ये देखें, बहुत मज़ेदार बने हैं, और आप भी बनाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमान को। बहुत मज़ेदार हलवाई स्टाइल मिठाई है, आपको पसंद आएगी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। तो आपने बनाना है, दुआओं लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब, और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा शाद व आबाद और खुश खरम रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।